कोहरे में चलता ताबूत मौत की प्यास लिए, हर 10वें साल वो आता नई तलाश लिए। बालों की वो जंजीरें घरों को जकड़ गई, चीखों की गूंज बनकर हर सांस में उतर गई। राधा ने खुद मिटकर गांव को बचा लिया, पर धड़कते उस पेड़ ने फिर से किसी को बुला लिया। सर्दियों की देर रात है और गांव की सड़क घने कोहरे से भरी है। उसी कोहरे के बीच एक परछाई तेजी से कहीं जाती हुई दिखती है। वो राधा होती है। राधा बहुत घबराई हुई होती है और उसके माथे पर पसीना होता है और वो तेज कदमों से लगातार आगे बढ़ती रहती है। गांव के सभी घरों के दरवाजे भारी जंजीरों और तालों से बंद होते हैं। कुछ समय के बाद राधा गांव के एक घर के पास पहुंचती है। वो दरवाजा खटखटाने लगती है और उसे जल्द से जल्द खुलवाने की कोशिश करती है। चाची, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ राधा, जल्दी कीजिए। दरवाजा खुलता है और सामने राधा की चाची सावित्री खड़ी होती है। राधा जल्दी से अंदर चली जाती है और सावित्री तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। घर के अंदर तेल के दिए जल रहे होते हैं, जिनकी हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैली होती है। कमरे की सभी खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद की गई होती हैं ताकि बाहर रोशनी ना जाए। दीवारों पर लाल रंग से अलग अलग पवित्र चिन्ह बने होते हैं। कमरे के बीच में रखी खाट पर मीरा घुटनों में सिर छुपाकर बैठी रो रही होती है। ये सब क्या है चाची? पूरे गांव में मातम जैसा सन्नाटा क्यों है? लोग अपने घरों को जेल क्यों बना रहे हैं? तू शहर से आई है, तुझे नहीं पता यहाँ हवा बदल गई है। पिछले 3 दिनों में 3 लोग गायब हो चुके हैं और जो मिलता है वो इंसान नहीं रहता। दीदी, आज शाम को मैंने बरगद के पेड़ के पास उसे देखा, एक बड़ा सा काला संदूक। गांव वाले उसे ताबूत कह रहे हैं। वो अपने आप जगह बदल रहा है। ताबूत? इस गांव में कोई ईसाई नहीं रहता, फिर ताबूत कहाँ से आया? और संदूक अपने आप कैसे चल सकता है? ये सब वहम है। ये वहम नहीं है राधा, ये पुराने पापों का हिसाब है। जब ताबूत आता है तो वो खाली नहीं जाता, उसे एक जिस्म चाहिए होता है। ये सब सुनकर राधा पूरी तरह घबरा जाती है। अगली सुबह गांव के चौक पर कई गांव वाले इकट्ठा होते हैं। बीच में विक्रम खड़ा होता है, जो एक जवान और मजबूत शरीर वाला आदमी होता है। सभी लोग उस ताबूत को हैरानी से देख रहे होते हैं, जो अचानक वहां दिखाई देता है। तभी राधा आगे बढ़कर बीच में आती है। विक्रम, ये क्या है? किसने रखा इसे यहाँ? पता नहीं, सुबह जब धूप निकली तो ये यहीं था। मैंने इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे इसकी जड़ें जमीन के अंदर तक गई हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ लकड़ी का एक संदूक है। लकड़ी की अपनी एक जान होती है राधा, और इस लकड़ी ने मौत देखी है। इसके अंदर से खुरचने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई नाखून से अंदर की दीवारें फाड़ रहा हो। राधा ताबूत की तरफ देखती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि उसका ढक्कन थोड़ा सा हिला है। वो घबराकर एक कदम पीछे हट जाती है। रात को राधा घर में खिड़की के पास बैठी होती है। गांव में चल रही बातों को लेकर उसके मन में कई तरह के ख्याल चल रहे होते हैं। तभी वहां सावित्री आती है और उससे बात करने लगती है। राधा, खिड़की बंद कर, सूरज ढल गया है, अब वो बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा? चाची, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? ये डर मुझे मार डालेगा। सालों पहले इस गांव में एक बढ़ई रहता था। वो बहुत लालची था। उसने एक ऐसा ताबूत बनाया जो कभी पुराना नहीं होता। उसने उसमें अपनी ही पत्नी को जिंदा दफन कर दिया था ताकि वो उसे छोड़कर ना जा सके। तब से वो ताबूत हर 10 साल में वापस आता है। ये तो सिर्फ एक कहानी है, आप इस पर यकीन कैसे कर सकती हैं?
तभी घर के दरवाजे से तेज खरोंचने की आवाजें आने लगती हैं। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़कर देखने लगती हैं। वो आवाज लगातार आती रहती है। जैसे ही राधा दरवाजा खोलने वाली होती है, तभी वहां मीरा भी आ जाती है। नहीं दीदी, मत खोलो, वो हमें ले जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि बाहर कौन है। अगर ये कोई जानवर है तो मैं उसे भगा दूंगी। ऐसा करना किसी मौत को दावत देने जैसा है बेटा, ऐसा मत करो। राधा रुक जाती है और कुछ पल सोचती है। फिर वो दरवाजे की दरार से बाहर देखती है। बाहर उसे कोई इंसान नहीं दिखता। दरवाजे के ठीक सामने वही ताबूत रखा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद वहां तक आया हो। ये देखकर राधा घबरा जाती है। ये यहाँ कैसे आया? इसे उठाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत होगी। वो आ गया है, वो इस घर में किसी को ढूंढ रहा है। तभी घर के बाहर रखे ताबूत से हिलने की आवाज आने लगती है। तीनों औरतें रसोई में एक साथ डरी हुई खड़ी होती हैं। उन्होंने दरवाजे के सामने भारी अलमारी खिसकाकर लगा दी होती है। खरोचने की आवाज अब बंद हो चुकी होती है, लेकिन अब वहां का सन्नाटा और भी डरावना लग रहा होता है। मीरा, विक्रम कहाँ रहता है? क्या उसका घर पास में है? गांव के आखिर में जंगल की तरफ, लेकिन आप अभी बाहर नहीं जा सकती। विक्रम से दूर रह राधा, वो उस पुराने बढ़ई का खानदान है। खून कभी झूठ नहीं बोलता। अचानक छत से टूटने जैसी आवाज आती है। छत से मिट्टी नीचे गिरने लगती है और उन्हें महसूस होता है कि घर की छत पर कोई भारी चीज मौजूद है। राधा समझ जाती है कि अब वो ऐसे छुपकर नहीं रह सकती। इसके बाद राधा पीछे की छोटी खिड़की से बाहर निकल जाती है। राधा धीरे धीरे चलते हुए घर के सामने पहुंचती है ताकि पता लगा सके कि आखिर बाहर क्या है। उसके हाथ में एक बड़ी लोहे की रॉड होती है। वो देखती है कि ताबूत अभी भी घर के सामने रखा होता है। अब उसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ होता है। राधा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और रॉड की मदद से ताबूत का ढक्कन पूरी तरह नीचे ढकेल देती है। अंदर का नजारा देखकर वो डर जाती है। ताबूत के अंदर सड़े हुए उलझे बालों का ढेर पड़ा होता है, जो धीरे धीरे सांस लेता हुआ दिखाई देता है। ये क्या है? जैसे ही राधा उन उलझे बालों के अंदर ध्यान से देखती है, तभी उनमें से एक पीला और आधा सड़ा हुआ हाथ बाहर निकल आता है, जिसके लंबे नुकीले नाखून होते हैं। ये देखकर राधा बुरी तरह से डर जाती है और तुरंत वहां से भागकर जंगल की तरफ दौड़ने लगती है। वो विक्रम को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। विक्रम अपनी कार्यशाला में काम कर रहा होता है। वो लकड़ी के टुकड़े काटकर उन्हें आकार दे रहा होता है। पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है। चारों तरफ लकड़ी के टुकड़े और बुरादा फैला रहता है। तभी राधा घबराई हुई वहां अंदर पहुंचती है और विक्रम को काम करते हुए देखती है। विक्रम मेरी मदद करो। वो ताबूत, वो मेरी चाची के घर पर है, उसमें कुछ है। विक्रम बिना पीछे मुड़े शांत आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हें मना किया था राधा। लकड़ी की अपनी एक जान होती है। जब उसे प्यास लगती है तो वो रूह मांगती है। तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? हमें गांव छोड़कर भागना होगा। विक्रम पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी होती हैं और उसका चेहरा डरावना लग रहा होता है। भागकर कहां जाओगी? ये ताबूत गांव की सीमा नहीं छोड़ता। इसे बस एक मेहमान चाहिए और इस बार इसने तुम्हें चुना है। ये देखकर राधा डर से सहम जाती है। दूसरी तरफ सावित्री और मीरा का डर बढ़ता जा रहा होता है। दरवाजे के सामने रखी अलमारी अब जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे कोई डरावनी ताकत घर के अंदर आने की कोशिश कर रही हो। मीरा, खिड़की से भाग, जल्दी कर। जैसे ही मीरा उठती है, घर के हर कोने से बालों की लटें धीरे धीरे रेंगती हुई बाहर आने लगती है।
कुछ ही पलों में वो दोनों चारों तरफ से घिर जाती हैं। फिर उन बालों की लटें मीरा के पैर के टखने के चारों ओर लिपटने लगती हैं। चाची, मुझे बचाओ! सावित्री तुरंत उठती है और मीरा को पीछे खींचने की कोशिश करती है। राधा पूरी ताकत के साथ वापस घर की तरफ भाग रही होती है। घने कोहरे के बीच उसे महसूस होता है कि विक्रम उसका पीछा कर रहा है। वो दौड़ नहीं रहा होता, फिर भी हर पल राधा के बहुत करीब आता जाता है। राधा जब भी पीछे मुड़कर देखती है, विक्रम उसे पहले से और पास दिखाई देता है। जैसे ही राधा घर के पास पहुंचती है, वो सामने का दृश्य देखकर डर से वहीं रुक जाती है। ताबूत घर की छत के ऊपर हवा में मंडरा रहा होता है और बालों की लटें पूरे घर को घेर चुकी होती हैं। चाची, मीरा, बाहर आओ! जैसे ही राधा आगे बढ़ती है, वो देखती है कि घर के सामने जमीन में एक गड्ढा खोदा हुआ होता है जो बिल्कुल उस ताबूत के आकार का है। राधा उसे पार करके आगे बढ़ती है और किसी तरह दरवाजा खोल देती है। घर के अंदर आते ही राधा देखती है कि वहां कोई नहीं होता। ना सावित्री दिखाई देती है और ना ही मीरा। पूरे घर में सिर्फ पुरानी लकड़ी और मौत जैसी अजीब गंध फैली होती है। राधा उन्हें ढूंढते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी कमरे के बीच में उसे फिर वही ताबूत दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो जमीन पर रखा नहीं होता, बल्कि दरवाजे की तरह सीधा खड़ा होता है। उसी ताबूत के अंदर से विक्रम की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर है राधा, ताबूत ने उन्हें अपना लिया है, अब सिर्फ तुम्हारी कमी है। ये क्या हो रहा है? क्या किया तुमने उनके साथ? मैंने नहीं, उन्होंने खुद को दिया। इस गांव को बचाने के लिए हर 10 साल में एक कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम्हारी चाची ने ही तुम्हें शहर से वापस बुलाया था। उन्हें पता था कि इस बार बारी उनकी है, लेकिन उन्होंने तुम्हें चुना। ये सुनकर राधा डर से ताबूत की तरफ देखने लगती है। तभी ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे दरवाजे की तरह खुलने लगता है। राधा देखती है कि उसके अंदर सावित्री और मीरा फंसी हुई होती हैं। उनका शरीर धीरे धीरे पिघलकर ताबूत में मिलता जा रहा होता है। अंदर आजा राधा, यहाँ बहुत सुकून है, यहाँ कोई डर नहीं है, कभी नहीं। राधा अपने पास रखा दिया उठाकर ताबूत की तरफ फेंक देती है, लेकिन आग ताबूत को जलाने की बजाय उसी में समा जाती है। तभी विक्रम घर के अंदर आता है और राधा के कंधों को पकड़ लेता है। ये देखकर राधा पूरी तरह से डर जाती है। ताबूत कभी खाली नहीं रहता राधा, अगर तुम अंदर नहीं जाओगी तो ये पूरा गांव ताबूत बन जाएगा। इसी के साथ बालों की लटें राधा के शरीर पर चढ़ने लगती हैं और उसे पूरी तरह जकड़ लेती हैं। अगर इसे एक जान चाहिए तो इसे वही जान मिलेगी जिसने इसे शुरू किया था। राधा किसी तरह विक्रम का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, बालों की लटें विक्रम के हाथों पर भी लिपटने लगती हैं। तुम उस बढ़ई के खून हो ना, तो ये तुम्हारा बोझ है। दोनों साथ में ताबूत के अंदर जाते हैं और उसका ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद पूरा घर गहरे सन्नाटे में डूब जाता है। इस घटना के बाद गांव में फिर से शांति लौट आती है। अगले 10 सालों तक ना कोई डर दिखाई देता है और ना ही उस ताबूत का कोई निशान मिलता है। लेकिन जिस जगह वो ताबूत मिला था, वहां एक नया पेड़ उगाता है। रात के सन्नाटे में उसकी धड़कन सुनाई देती है, जैसे वो फिर से किसी नई जिंदगी का इंतजार कर रहा हो।